श्रीमद्भागवत गीता केवल एक विशेष धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। इसे हर इंसान को समझने और अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, ताकि वह शांति, संतुलन और सफलता का अनुभव कर सके। यह कहा जाता है कि जिस घर में गीता का नियमित रूप से पाठ किया जाता है या जहां इसे सुना जाता है, वहां भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति हमेशा महसूस होती है। श्रीमद्भागवत गीता खुद भगवान की दिव्य वाणी है, जो अपनी महिमा में अनंत और अपरिमित है। इस अद्वितीय वाणी का सही तरीके से वर्णन करना असंभव है। यहां तक कि शेष, महेश और गणेश भी इसके पूर्ण रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। ऐसे में हम मनुष्य की स्थिति की कल्पना भी कर सकते हैं। श्रीमद्भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ना और समझना सामान्यतः मुश्किल हो सकता है। लेकिन यही कारण है कि आज के इस विशेष वीडियो में हम इन 700 श्लोकों का सार प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप गीता के गहरे अर्थ को सही तरीके से समझ सकें। इन विचारों को आप हर रात सोने से पहले जरूर सुनें, ताकि गीता के शाश्वत संदेशों को आप अपनी जीवन यात्रा में उतार सकें और उनमें निहित ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकें। तो चलिए जानते हैं श्रीमद्भागवत गीता के 700 श्लोकों के गहरे अर्थ को, जो आपके जीवन को नई दिशा देने में मदद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, मैं हर आत्मा का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य हूं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब मैं ही हूं। कभी कोई व्यक्ति चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, पूरी दुनिया का विश्लेषण कर ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता, तो वह वास्तविक रूप में अज्ञानी है। यदि कोई आपको अस्वीकार कर दे, तो दुखी मत होइए, क्योंकि वे वास्तव में आपकी असली कीमत को नहीं समझते। जो रिश्ते हमें रुला देते हैं, वही रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। और जो रिश्ते हमें आंसुओं में डुबो देते हैं, वही रिश्ते सबसे कमजोर होते हैं। अपनी मानसिक शांति को बनाए रखें, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं, तो आपको अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास होता है। याद रखें, लोहा तभी मजबूत होता है जब वह ठंडा होता है, जबकि गर्म होने पर उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। इसी तरह मुश्किल वक्त में भी शांत रहकर हम अपनी सच्ची ताकत पहचान सकते हैं। जीवन में कई गुण हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों में स्थिर बनाए रखते हैं। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान पर विश्वास। आत्मा हमेशा सही और गलत को पहचानती है, परंतु मनुष्य को अपने मन को समझने की चुनौती का सामना करना होता है। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति अकेला महसूस कर सकता है, लेकिन वही व्यक्ति अपने संघर्षों से मजबूत होकर उभरता है। जो व्यक्ति आपको सम्मान देता है, उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि दूसरों की हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का प्रतीक है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कभी खुशी से नहीं अभिभूत होता, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न किसी से कुछ पाने की इच्छा रखता है, और जो सब कर्मों का त्यागी है, वह ही सच्चा ज्ञानी है, और वह मुझसे बहुत प्रिय है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, लेकिन इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके कार्यों से पहचाने। गुस्से में होने पर थोड़ी देर रुक जाना और गलती के समय थोड़ी सी विनम्रता दिखा देना, यही जीवन को आसान बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे पूरी तरह से जान लेता है, वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रीमद्भागवत गीता को पढ़ता है और उसके अनुसार जीवन जीता है, उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। जो कुछ भी हमारे भाग्य में है, वह निश्चित रूप से हम तक आएगा, और जो हमारे भाग्य में नहीं है, वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हमसे दूर ही रहेगा। जैसे हवा के झोंके नाव को रास्ता बदलने पर मजबूर कर देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की अच्छाइयों और गुणों से प्रेरणा लेता है, लेकिन किसी से तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को आहत करते हैं, लेकिन शब्द हमारी आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानता और न ही शरीर से अपनी असली पहचान जोड़ता है,
वह सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही परम सत्य की ओर यात्रा होता है। वे लोग जो आध्यात्मिक जागरूकता के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुके हैं, उनके मार्ग में निस्वार्थ कर्म का अभ्यास और भगवान के साथ गहरे संबंध की आवश्यकता होती है। वे अपने कर्मों में पूर्ण रूप से स्थिर रहते हैं और शांति के साथ अपना जीवन जीते हैं। भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य मानवता का कल्याण करना है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमेशा मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही जीवन का सही मार्ग है, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए दूसरों के भले के लिए काम करना और आत्मा की शांति की ओर बढ़ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है उसे तुम अपना साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं है, वहां कभी भी कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे जहां बारिश नहीं होती वहां फसलें सूख जाती हैं, वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां मानवता भी भ्रष्ट हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनके जीवन में आपकी अहमियत ही नहीं है। यह जीवन हमें भगवान की तरफ से दिया गया है और हमें इस जीवन को सही तरीके से जीने का अवसर मिला है। लेकिन याद रखो, जब तुम सच्चाई को समझ पाओगे तब तुम पाएंगे कि भगवान का जन्म और उनकी लीला केवल एक दिव्य रहस्य है, जो केवल वही समझ सकते हैं जो आध्यात्मिक जागरूकता के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुके हैं। वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही व्यक्ति सच्ची शांति की प्राप्ति करता है। ऐसे लोग जीवन में वास्तविक सुख और संतोष महसूस करते हैं, क्योंकि वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए जीते हैं। जो लोग ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी जीवन में पूर्ण संतुष्टि और सफलता का अनुभव नहीं कर सकते। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है, यही सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण केवल सच्चे सत्संग के माध्यम से आते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थनाएं हमारी स्थिति को बदलने के लिए नहीं बल्कि हमारे चरित्र को सुधरने के लिए होती हैं। जीवन में कभी भी इतना नम्र रहो कि बातों में मिठास हो, क्योंकि जब तक हमारे शब्दों में प्यार और विनम्रता है तब तक वह कभी भी कड़वे नहीं लगते। खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है। अगर स्वाभिमान नहीं होगा तो लोग आपको उसी स्थान पर दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। किसी महापुरुष की आत्मा को अगर कोई देखता है तो दूसरा महापुरुष उसे समझकर इसका आश्चर्य करता है। और कुछ लोग होते हैं जो इसे समझने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान के साथ अपने रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ। अपने जीवन में हर कदम को ईश्वर की दिशा में सही और आत्मा की शांति की ओर बढ़ाओ। यही जीवन का असली उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से देखता है वह निर्भीक और धैर्यवान होता है, और उसे न तो इंद्रिय और न ही विषयों का आकर्षण कभी विचलित कर सकता है। वह व्यक्ति ही सच्चे मोक्ष का अधिकारी होता है। याद रखो, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोरी तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारा वक्त एक दिन जरूर बदलेगा, इसलिए निरंतर कर्म करते रहो। जो लोग कभी कठिनाई का सामना नहीं करते वे अपनी असली ताकत को कभी नहीं समझ सकते। जिनमें सच्ची दया और प्रेम होता है, जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं और दिल से अच्छे होते हैं, वे इस जीवन के बाद पुनः जन्म नहीं लेते। इसलिए कभी भी किसी को कुछ देने का घमंड मत करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम जो दे रहे हो वह पहले के जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंड करने वाला व्यक्ति कभी भी सम्मान और प्रतिष्ठा को कायम नहीं रख सकता। देखो रावण, गौरव और कंस का क्या हुआ। समय के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता और माफ कर देने से बढ़कर कोई सजा नहीं होती। जो व्यक्ति सब्र और धैर्य से भरा होता है उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब हम बिना वजह चिंता करते हैं और अपने मन से डरते हैं तो यह हमारी आत्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है। जीवन की मुश्किलों से भागने का कोई लाभ नहीं है और न ही हमें ईश्वर की इच्छा या भाग्य के बहाने से पीछे हटना चाहिए। जैसे यज्ञ में बचा हुआ अन्न सभी पापों से मुक्त करता है, वैसे ही जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बिना किसी दीन धर्म के
बिना ईश्वर को याद किए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, वे सच्चे पापी होते हैं। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसी ताकत है जो कभी भी हमारे साथ रहती है, चाहे हम किसी भी अवस्था में हों। जीवन में हर चीज बदलती रहती है, जैसे मौसम का हाल बदलता है वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 बातों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करो, क्योंकि कितने भी सच्चे और अच्छे सहारे हों, वह किसी न किसी मोड़ पर हमारा साथ छोड़ ही देते हैं। धन दौलत और प्रतिष्ठा से कहीं बढ़कर है वह मित्र जो हमारे बुरे वक्त में हमें अकेला नहीं छोड़ता। और यह दोस्त, चाहे वह अमीर हो या गरीब, केवल तब असली मित्र बनता है जब वह कठिन समय में हमें अपने कंधे पर सहारा देता है। सच्ची ताकत और सफलता हमें हमारे कर्मों से मिलती है। यह समय की बात नहीं है, यह हमारी मेहनत और दृष्टिकोण की बात है। और यही हमें जीवन में असली खुशी और संतोष दिलाने का रास्ता दिखाती है। मनुष्य का आहार हमेशा संतुलित और सात्विक होना चाहिए, क्योंकि यह न केवल शरीर की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। अगर कोई यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, तो वह जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा इंसान न तो अपने भीतर की शक्ति को जान पाता है और न ही परमात्मा के आशीर्वाद का अनुभव करता है। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए यह कहते हैं कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है, लेकिन अपने मन में उन इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचते रहते हैं, वे वास्तव में भ्रमित होते हैं। ऐसे लोग केवल अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। सत्य का मार्ग कभी भी दिखावे से नहीं मिलता। जो व्यक्ति सच्चे रूप से आत्मा में रमण करता है, जो आत्मा में ही संतुष्ट और प्रसन्न रहता है, उसके लिए कर्म करने का कोई दबाव नहीं है। यह वह व्यक्ति है जो अपनी पहचान को आत्मा के साथ जोड़ चुका है और उसकी दृष्टि में दुनिया की हर चीज का महत्व मात्र अस्थायी है। दूसरी ओर, जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाते हैं, वे जीवन में उलझे रहते हैं और अपनी इच्छाओं और आस्थाओं के अनुसार जीते हैं। ऐसे लोग जो अपने कर्मों को खुद ही नियंत्रित करते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। यह वे लोग हैं जो अपनी इच्छाओं के हाथों मजबूर होते हैं और अनजाने में जीवन के महत्व को खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा को पहचानता है और सत्य को समझता है, उसके लिए कर्म केवल एक साधन होते हैं। ऐसे ज्ञानी लोग अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करते हैं, ताकि कोई भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग ना सके। उनका यह कार्य केवल दूसरों के भले के लिए होता है, ताकि समाज में अश्रद्धा या नकारात्मकता का प्रसार न हो। वास्तव में जो ज्ञानी होते हैं, उनके कर्म उनकी आत्मा से संचालित होते हैं, न कि उनके अहंकार से। वे जानते हैं कि यह सब कुछ परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, इसलिए वे स्वयं को आत्मा से जोड़कर दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और जो ज्ञानी नहीं होते, वे मानते हैं कि सब कुछ उनकी अपनी शक्ति से हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि हर कर्म का प्रवाह परमात्मा से ही आता है। हमारे कर्मों का सही रूप केवल तब दिखता है जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं। जो आत्मा में स्थिर होते हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य और कोई बंधन नहीं रहता। वे इस सत्य को समझते हैं कि सच्ची शांति और संतुष्टि बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही स्थित है। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जिनमें सिर्फ स्वार्थ और मतलब की गंध आती हो और जो समय आने पर आपको कभी साथ नहीं देंगे। यदि आप सचमुच अपना जीवन बदलने की इच्छा रखते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आपका मन होगा, वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही आपका जीवन होगा। जो कुछ भी चला गया है, उसे जाने दो। भले ही वह आज रुक जाए, लेकिन वह कल फिर चला ही जाएगा। आप जितना अधिक सरल, नर्म दिल और ईमानदार रहेंगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोग आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया में सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन जो समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा होता है, वह कभी वापस नहीं आता। भरोसा वही रखें जो इसे निभाने का सामर्थ्य रखते हों। कभी कभी
एक छोटा सा साथ भी हमें जीवन की बड़ी सच्चाई सिखा देता है। असल दोस्त वही होते हैं जिन पर विश्वास रखना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो, भले ही उनकी बातें कड़वी लगती हों। उनसे दूरी बनाकर रखें जिन्होंने कभी आपके करीब होने का सही मूल्य नहीं समझा। असली महानता उसी में है जो दूसरों के दर्द को समझ सके और उनकी मदद कर सके। दूसरों के कामों, उनके तरीकों और उनकी सोच से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो हर रिश्ते को समाप्त कर देना ही सही होता है। सुबह की नींद इंसान के उद्देश्य को कमजोर कर देती है। जो लोग अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं वे कभी भी लंबी नींद में नहीं खोते। मदद कभी भी ऐसी घटना होती है जिसे लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब न की जाए तो लोग उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। हमेशा जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं जिनसे इंसान हार जाता है, एक तो अपने परिवार से और दूसरा वह जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता है। मूर्खता यह है कि हम केवल अपने नुकसान को ही महसूस करते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि जिस इंसान की मदद हम करते हैं वह भी हमारा नुकसान कर रहा होता है। अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, नफरत, डर और दुख के लिए कोई जगह न मिले। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें यह सिखाता है कि हमें भरोसा सिर्फ उन्हीं पर करना चाहिए जो इसके काबिल हों। जीवन में सुख और शांति पाने के लिए अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी न होने दें। आपके जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन होते हैं, लेकिन जो रिश्ते आपने अपने कर्मों और अच्छे निर्णयों से बनाए हैं वे आपकी असली पूंजी होते हैं। इन्हें संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। किसी भी इंसान के गुण और दोषों का मूल्यांकन करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी कमजोरी कभी भी किसी से साझा मत करें, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठा लेते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलना, पहला वह जिसने आपको दुख पहुंचाया हो और दूसरा वह जिसने आपके दुख में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू कभी भी अपना मन छोटा मत कर, जहां तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के सामने कभी इतना भी न झुक कि वह तुझे गिरा हुआ समझने लगे। लोग तभी तेरी कद्र करेंगे जब तू उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाएगा। दीपक का असली महत्व इस बात में नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इस बात में है कि वह दूसरों के लिए जलता है, न कि खुद के लिए। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं, और याद रखना दोनों ही कभी स्थायी नहीं होते। जिंदगी की आंधी गलतफहमियों और शिकायतों से दूर हो सकती है अगर लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से बात करना सीख लें। विश्वास इतना मजबूत करो कि जब कोई तुझसे धोखा दे तो वह खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम ऐसा करो कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे हमेशा यह डर लगा रहे कि वह तुम्हें खो न दे। 4 वेदों का गहरा अर्थ नहीं जानना भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुम समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी के इन 4 शब्दों का सही अर्थ समझ पाओ तो समझो कि तुमने जीवन का सच्चा उद्देश्य पा लिया। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति समय आने पर मोह के दलदल को पूरी तरह पार कर लेता है और इस समय वह हर एक भोग से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, जब कोई इंसान अपने मन में स्थित सभी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है तो वह प्रज्ञावान कहलाता है। वह व्यक्ति न तो दुखों में घबराता है और न ही सुखों में बंधता है। उसका राग, भय और क्रोध सभी समाप्त हो जाते हैं और उसे स्थिर बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यही वास्तविक साधना है। कभी यह समझो कि कब, कहां और कितना बोलना है। अगर तुम यह समझ पाओ तो तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से सार्थक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी के लिए सारथी बनना, लेकिन स्वार्थी नहीं, क्योंकि एक धर्म से भरा हुआ हृदय धर्म का मार्गदर्शन करता है और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म का। इंसान इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह भगवान को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह भगवान की बातों को नहीं मानता। समय सही होता है
हर चीज को वह समय मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। सच्चा प्रेम वह होता है जो शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक होता है। जो भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, इसलिए तुम्हारी परेशानियां बेकार हैं। याद रखो, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और उसका अंत भी मुझ पर आकर होता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख असली सुख नहीं होता। वह तुम्हें शुरुआत में अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं, तो तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। अभी तुम चीजों को उस नजरिए से नहीं देख पा रहे हो जिस तरह मैं देखता हूं। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास किया, तो फिर तुम्हें जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। जिस पर एक बार मैं विश्वास कर लूंगा, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है, वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि किसी ने मेरे भक्त के साथ एक बार भी धोखा दिया, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करता और उसका उद्धार जन्मों तक नहीं करता। मैं हर दिल को एक मंदिर के रूप में देखता हूं, और जितना वह दिल सुंदर होता है, उतना ही मैं वहां रुकता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में तुम सबसे प्रेम करो, लेकिन पूरी तरह से विश्वास किसी पर मत करना। यदि तुम्हें किसी पर विश्वास करना है, तो वह केवल परमात्मा पर होना चाहिए। जब तुम शुरुआत करोगे, तो स्वाभाविक रूप से असफलताएं आएंगी। कई बार तुम गिरोगे भी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उस काम को छोड़ दो। एक दिन आएगा जब तुम पूर्ण रूप से सक्षम हो जाओगे और तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। इस पूरे रास्ते में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे और बड़े कर्म में तेरा साथ दूंगा। जो भी तू अपने दिल से करना चाहे वह कर, लेकिन निष्ठा और विनम्रता के साथ, अहंकार को साथ न लेकर। इस जीवन में तुम्हारा मुख्य उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प से लहरों की तरह टिका रहता है, वही सुख और दुख को समान रूप से सहन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक मुक्ति पा सकता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह मुझे देख और समझ सकता है। जो इंसान हर एक चीज में मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है, और ऐसे भक्तों से मैं अत्यधिक प्रेम करता हूं। याद रखो, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। यह दुनिया और इसका हर एक तत्व बदलने वाला है। ना कोई ऐसी शक्ति है जो सदा के लिए अस्तित्व में रहे, और ना ही कोई शक्ति जो कभी खत्म न हो। मेरी ऊर्जा हर जगह, हर स्थान पर समान रूप से व्याप्त है। जो व्यक्ति मुझे पहचानता है, मैं उसे अपने प्रेम का अमृत प्रदान करता हूं। यह संसार के सबसे बड़े पापी को भी अगर सच्चे समर्पण से मेरी पूजा करता है, तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। जो कुछ तुमने सुना है, उस पर अविश्वास मत करो। कुछ लोग मुझे अपने ज्ञान से, कुछ कर्म से और कुछ योग से अपने जीवन में लाते हैं। तुम मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो, मैं उस रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा। तुम मुझे जैसे भी पुकारोगे, मैं उसी रूप में तुम्हारे पास रहूंगा। जो मेरे प्रति हमेशा सचेत रहते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं और जो अपने हर कार्य में मेरा स्मरण करते हैं, मैं वादा करता हूं, वह हमेशा मेरे प्रिय बने रहेंगे। वे लोग मूर्ख होते हैं जो प्रेम को बेमानी मानते हैं। प्रेम ही इस सृष्टि की जड़ है। यही वह शक्ति है जिससे यह सारा संसार अस्तित्व में है। रिश्तों में दूरियां आवश्यक होती हैं, क्योंकि यही रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। अनियंत्रित दूरियां ही रिश्तों को तोड़ देती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा वह अपने जीवन में बनता है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो, तब तुम्हारे कर्म भी उसी विश्वास से दृढ़ होते हैं। यह विश्वास ही तुम्हारे जीवन का रूप बदलता है, और जब तुम इसे सही दिशा में लगाते हो, तो तुम्हारे सामने हर अंधेरा रास्ता रोशन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्म के खिलाफ खड़े होकर उसे नष्ट करना सीखो, और अपने प्रियजनों के लिए बलिदान देना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तैरते तेल की तरह होता है। चाहे कितनी भी अशुद्धता डाल दी जाए, वह हमेशा ऊपर ही उभरता है। अपने जीवन में कभी भी किसी को सुख के समय में वचन मत दो, न ही क्रोध में प्रतिक्रिया करो, और न ही दुख के समय में कोई निर्णय लो।
कोई व्यक्ति चाहे जितना ज्ञान रखता हो, चाहे वह पूरे संसार को समझता हो, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह असल में अज्ञानी ही है। जब आप कोई काम करते हो तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, वे आपसे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप उनके शब्दों और व्यवहार को सच मानकर उसमें फंस जाते हैं तो आप आगे जाकर खुद ही नुकसान उठाएंगे। अक्सर वही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, वे जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। यह गीता का सबसे गहरा संदेश है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई बाहरी लोगों के बीच नहीं थी, यह एक ही परिवार के भीतर छिड़ी थी। चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल दुखाना कभी नहीं चाहिए। जब किसी का दिल आपके कारण टूटा है तो हमेशा याद रखो कि वह दुख एक दिन आपको भी मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति मत करो, क्योंकि अत्यधिक चीजों का सेवन हमेशा आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जो आपके साथ गलत करता है, पाप करता है और अधर्म करता है, उसे सजा देना आवश्यक है। अगर आप उसे सहते रहते हैं तो वह और भी अधिक गलत करेगा और आप उस पाप में भागीदार बन जाएंगे। इसलिए एक ज्ञानी व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करे और उसे चुपचाप सहन न करें। जीवन में कभी भी वह मत करो जो सभी लोग करते हैं। हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए नैतिक रूप से सही हो। यही जीवन का असली मार्ग है, यही सच्ची सफलता का रास्ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता या उसे करने का प्रयास भी नहीं करता, उसकी रक्षा करना भगवान भी नहीं चाहते। ऐसे लोग जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, उनका महत्व कोई नहीं समझता। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई से छुटकारा नहीं पाता। चाहे आप उसके साथ कितनी भी ईमानदारी से पेश आओ, वह आपको किसी न किसी रूप में तकलीफ जरूर देगा। इसलिए हमेशा समझदारी से काम लो और जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। जो व्यक्ति समय की अहमियत नहीं समझता, समय कभी उसकी अहमियत नहीं समझेगा। ऐसे लोग जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता नहीं पा सकते। संगत का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। एक अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के बीच में रहेगा तो एक दिन वही बुरा बन जाएगा। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। इस संसार में केवल परमात्मा के अलावा कोई भी आपका असली अपना नहीं है। कोई भी रिश्ते या रिश्तेदार स्थायी नहीं होते। जब दुनिया की सारी राहें बंद हो जाती हैं, तो ईश्वर का मार्ग हमेशा खुला रहता है। यही सच्चाई है। जो व्यक्ति हमेशा शक और संदेह करता है, वह कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। वह ना तो इस दुनिया में ऐश्वर्य, धन या यश पा सकता है और न ही अगले जीवन में स्वर्ग का सुख भोग सकता है। जब तक मनुष्य किसी विषय में संशय से घिरा रहता है, तब तक वह उस विषय में सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचो और जो तुम करते हो उस पर विश्वास रखो। हे अर्जुन, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पास जो था वह तुमने छोड़ा और जो तुमने पाया वही तुम्हारा था। यह जीवन किसी अन्य रूप में लिया और दिया गया है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। यह सब एक परिवर्तनशील प्रक्रिया का हिस्सा है। याद रखो, संसार में परिवर्तन ही नियम है और समय के साथ हर चीज बदलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग वह साधना है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा के गहरे सत्य से जुड़ सकते हैं। यह योग हमारे भीतर आत्मज्ञान को जागृत करता है और हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर प्रदान करता है। यही नहीं, यह हमें हमारी आने वाली यात्रा के बारे में भी पूर्वाभास देने में सक्षम बनाता है। इस योग के माध्यम से हम कर्म करते हुए ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। भगवद गीता में इसे सबसे उत्तम योग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, विशेषकर उन गृहस्थों और कर्मठ व्यक्तियों के लिए जो जीवन में सक्रिय रहते हुए भी ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। कर्म योग हमें सिखाता है कि कर्म करो, बस कर्म करो, बिना किसी स्वार्थ के। अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करने का नाम है कर्मयोग। कर्मयोगी यही नहीं सोचता कि वह क्या प्राप्त करेगा, उसे तो यह आनंद मिलता है कि वह कर्म कर रहा है। उसका उद्देश्य केवल कार्य करना है, बिना किसी फल की इच्छा के। वह कर्म के फल की चिंता नहीं करता, बल्कि कर्म के द्वारा अपने दुखों से मुक्ति पाता है।
उसका मन सदैव संतुष्ट रहता है और वह किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता। कर्मयोगी का जीवन दाता के समान होता है, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है वह सच्चे दिल से करता है, बदले में कुछ भी नहीं चाहता। वह जानता है कि वह जो दे रहा है वही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी कारण वह दुखों से मुक्त रहता है, क्योंकि वह केवल दे रहा होता है, लेने की किसी भी भावना से दूर। कर्म के फल का त्याग करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य पूजा के समान हो जाता है। यह समझना जरूरी है कि संसार में कोई भी कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए चाहे वह कोई भी कार्य हो, जब हम उसे निष्काम भाव से करते हैं तो वह भगवान को ही समर्पित हो जाता है। कर्मयोगी कर्मफल के चक्कर में नहीं पड़ता और यही कारण है कि उसकी इच्छाएं और तृष्णाएं संचित नहीं होती। इस प्रकार कर्मयोगी केवल पुनर्जन्म के बंधनों से ही नहीं मुक्त होता, बल्कि जीवन के हर पहलू में शांति और संतोष की स्थिति में रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन की प्रकृति वायु की तरह होती है, यह कभी स्थिर नहीं रहता। यही वह मन है जो व्यक्ति को इच्छाओं और सांसारिक वासनाओं की ओर खींचता है। अगर हमें अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो हमें अपने मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। जब मन को नियंत्रित किया जाता है तब हमारी मानसिक शक्ति एकाग्र होती है और हम कार्यों में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। गीता में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वह नकारात्मक विचारों, निराशा और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना सरल हो जाता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तो वही मन हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रूप से शांत रहता है, जिसने अपने राग, भय और क्रोध को पूरी तरह समाप्त कर लिया है, वही एक सच्चा योगी है। वह व्यक्ति जो शुभ और अशुभ परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहता है, कभी द्वेष नहीं करता और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहती है और वह परमात्मा के ज्ञान से संतुष्ट रहता है, जैसे मुनि। सच्चे योगी का मन संतुलित और शांत रहता है। जब हम अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं तो हम किसी भी तरह की बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि क्रोध मनुष्य के लिए नरक के द्वार की तरह है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति का मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है। जब स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही कारण है कि क्रोध से व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए ताकि हम जीवन में शांति, संतुलन और ज्ञान की ओर बढ़ सकें। जब हमारा मन शांत और स्थिर रहेगा तब हम न केवल अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, बल्कि ईश्वर के साथ सच्चे संबंध में भी प्रवेश कर सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश है कि मनुष्य को क्रोध को अपने जीवन से पूरी तरह दूर रखना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, गुस्सा आए तो भी हमें अपने आप को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार समुद्र हमेशा अपनी स्थिति में स्थिर और अडिग रहता है, चाहे वह आंधी तूफान का सामना करे या नदियों का जल उसमें प्रवेश कर जाए, फिर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, वैसे ही एक योगी की स्थिति भी परमात्मा में स्थित होने पर स्थिर और अचल रहती है। चाहे वह किसी भी दुख या सुख का सामना करे, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। वह योगी नित्य, अडिग और एक चित्त रहता है, जैसे समुद्र अपनी गहराई और स्थिरता में अडिग रहता है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति अपने सभी इच्छाओं को त्याग देता है, ममता और अहंकार से मुक्त होकर अपने जीवन में चलता है, वही शांति की प्राप्ति करता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी चमकती है और वातावरण को आलोकित करती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी अपने मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा चमकता है। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा स्वयं को सत्य घोषित करता है। यह जीवन में सही मार्ग को चुनने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसका महानता का स्तर उसके कर्मों से तय होता है। सही कर्म वह नहीं होते जिनके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता।
श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण समाज में आदर्श बनता है और लोग उसी के पद चिन्हों पर चलते हैं। इसलिए सज्जन व्यक्तियों का आचरण हमेशा आदर्शपूर्ण होना चाहिए ताकि समाज में अच्छाई का प्रसार हो सके। जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते वे कभी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग जीवन में हमेशा उलझे रहते हैं, उनकी बुद्धि विपरीत हो जाती है और वे गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। जब तक वे अपनी गलतियों को नहीं समझते तब तक उनका पतन निश्चित होता है। उनका पतन इस संसार और परलोक दोनों में होता है। अपनी कर्मों की वजह से उन्हें निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु के बाद उन्हें नरक में भीषण कष्ट सहने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और यदि उस कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याण का कारण बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हमारे जन्मों की संख्या अनगिनत है जो तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं और मैं समस्त प्राणियों का भगवान होते हुए भी अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूं। जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होती है तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए नए रूप में प्रकट होते हैं। वह अपने दिव्य रूप से संसार के सामने आते हैं ताकि दुनिया को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो भी मनुष्य उन्हें किसी भी रूप में श्रद्धा भाव से पूजा करता है वह भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं। जो भक्त भावनाओं से उनका ध्यान करता है भगवान भी उसी भाव में बंध कर उनके साथ होते हैं। वे अपने भक्तों का हर कदम समझते हैं और उनके दुखों में साझीदार बनते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को सर्वस्व अर्पण कर देता है भगवान भी उसे अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस संसार में बहुत से लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तुरंत फल प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य देवताओं की पूजा करने वाले लोग जल्द से जल्द अपने भौतिक इच्छाओं का फल चाहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि वह अपने भक्तों को कभी भी तुरंत फल नहीं देते क्योंकि उनके भक्तों का हृदय पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होता है। जब भक्त उनसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं तब भगवान उनके जीवन में प्रेम और विश्वास की वृद्धि करते हैं। संसारिक मनुष्य जो केवल भौतिक लाभ की कामना करते हैं वे अक्सर देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वे उनके दिलों में एक गहरी समर्पण की भावना रखते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान न केवल उनके सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति दिलाते हैं बल्कि उनके हृदय में असीम शांति और आस्था भी भर देते हैं। इसी कारण कुछ लोग जिनकी बुद्धि सीमित होती है अपने कर्मों का तुरंत परिणाम प्राप्त करने के लिए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति और शांति केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा से ही मिलती है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोषी ठहराता है, हालांकि यह जानते हुए कि उसका कर्म कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी पूरी जिंदगी उसके अपने हाथों में है। जो कुछ भी घटित हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ हो रहा है वह भी किसी न किसी कारण से ठीक ही हो रहा है, और जो कुछ होने वाला है वह भी सर्वोत्तम होगा। इस पर पछताने या भविष्य की चिंता करने का कोई फायदा नहीं। वर्तमान क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है जो अब हो रहा है। वह व्यक्ति जो न किसी से द्वेष करता है न किसी चीज के प्रति अपनी आकांक्षा रखता है वह कर्मयोगी व्यक्ति सन्यासी के समान होता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह सुखपूर्वक जीवन जीता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं न किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं न किसी के कर्मों के फल का निर्धारण। हर व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का फल भोगता है और उसी के द्वारा उसके भाग्य का निर्माण होता है। आदमी अपने कर्मों से ही अपने सबसे बड़े मित्र और शत्रु दोनों बनाता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्मयोग या भक्ति योग के माध्यम से एक ही जन्म में इस संसार रूपी महासागर से पार होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वहीं जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह के पाश में फंसा रहता है वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति भागवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है
वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह जीवन के किसी भी चरण में हो, वह हमेशा परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर होता है। जिनकी बुद्धि माया ने भ्रांत कर दी है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं और जो मुझे जानने की कोई चेष्टा नहीं करते, ऐसे लोग न इस जीवन में न अगले जीवन में कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। जो व्यक्ति अंत समय में भी मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वह निश्चय ही मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई शंका नहीं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें देवताओं के लोक मिलते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं, वे भूतों के लोक में जाते हैं। लेकिन जो मेरे भक्त मेरी पूजा करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। इस कारण मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करते हैं, मैं उनकी भक्ति को शुद्धता से स्वीकार करता हूं। उनका अर्पित किया हुआ पत्र, पुष्प, फल, जल आदि मुझे मेरे भक्त के प्रेम के रूप में प्राप्त होता है और मैं उसे सच्चे प्रेम से स्वीकार करता हूं। भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण वह भक्त परम शांति और दिव्य सुख को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी तू कर्म करता है, जो भी तू खाता है, जो तू हवन करता है, जो तू दान देता है और जो तू तप करता है, उन सभी को मुझसे अर्पित कर। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए न तो कोई प्रिय है और न ही अप्रिय है। लेकिन जो भक्त मुझसे प्रेम से जुड़कर मेरी पूजा करते हैं, वे मुझ में रहते हैं और मैं उनके भीतर समाया हुआ हूं। अगर कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझसे जुड़ता है, तो वह भी साधु के समान है, क्योंकि उसने यह पक्का मान लिया है कि परमेश्वर के भजन से बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। चाहे वह व्यक्ति स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भूत हो, पिशाच हो या चांडाल, जो भी मेरी शरण में आता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हमारे तामसिक गुण हमें हीन भावना से घेर लेते हैं, जिससे हम आत्मसंकोच, उदासी और नुकसान महसूस करते हैं। वहीं हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना देते हैं। इन गुणों से मुक्त होना जरूरी है, ताकि हम अपनी जीवन यात्रा में सच्चे सुख की ओर अग्रसर हो सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को अपने तामसिक और राजसिक गुणों को समाप्त करना होगा और अपने सात्विक गुणों को पहचानना होगा। सात्विक गुण वह हैं जो हमारी आत्मा को हमारे आसपास की हर चीज से जोड़ते हैं और हमें सभी से प्रेम करना सिखाते हैं। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम बुरा मत करो, क्योंकि दुनिया में हम कितने सही हैं या कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना ही सबसे बड़ा सहारा है। जो इस सहारे को पहचानता है, वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। हमें सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, यानी अपने बारे में जानना चाहिए। अपनी काबिलियत और क्षमता को जानना, यही आत्मज्ञान की प्राप्ति की कुंजी है। जब तक हम खुद को सही से नहीं जान पाते, तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं होता। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति को खुद पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही लोग जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। यह सच्चाई है कि जिस व्यक्ति का विश्वास जैसा होता है, वह अंततः वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह होते हैं। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख का समय भी आता है। इसलिए हमें इन दोनों अवस्थाओं में भी संतुलन बनाए रखना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। वह व्यक्ति जो अपने सभी कार्यों में मन लगाकर काम करता है और छोटे से छोटे कार्य में भी खुशी ढूंढ लेता है, वह निश्चित रूप से जीवन में सफल होता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने कार्यों को बस बोझ समझकर बिना मन लगाए करते हैं और कभी भी किसी कार्य को पूरी तरह से नहीं करते। ऐसे लोग हमेशा जीवन में पीछे रह जाते हैं। स्वार्थी प्रवृत्तियों वाले लोग जो केवल अपने फायदे के लिए जीते हैं और दूसरों की भलाई से उनका कोई वास्ता नहीं है, उनका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख दी है। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ उस धूल की तरह है जो शीशे में पड़ी रहती है और व्यक्ति अपनी असल स्थिति को नहीं देख पाता। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा दूसरों से दूर हो जाता है
और नकारात्मक स्थितियों की ओर बढ़ता है, जिसके कारण वह अकेला पड़ जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी और संतुष्ट हो, तो आपको स्वार्थ से दूर रहकर अपने दिल से दूसरों के भले के बारे में सोचना होगा। स्वार्थी लोग दोस्ती भी केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते हैं, न कि सच्चे रिश्तों के लिए। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपने स्वार्थ को त्यागना होगा और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। तभी आप जीवन में सच्ची खुशी और संतुलन पा सकते हैं। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उनका साथ देते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन सशक्त और संतुलित हो जाता है। सृष्टि का निर्माता भगवान ही है, जो इस ब्रह्मांड की हर गतिविधि को संचालित करता है। इंसान बस ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है, जैसे एक कठपुतली अपने धागों से नियंत्रित होती है। इसलिए हमें कभी अपने भविष्य या अतीत को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कठिन समय में ईश्वर हमें सहायता प्रदान करते हैं और हमें मुश्किलों से उबारने का मार्ग दिखाते हैं। हमें बस उनका विश्वास और सहारा स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में यह उपदेश दिया है कि हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले अपने कार्यों को पूरा करें और फिर दूसरों की मदद करें, क्योंकि जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हुए दूसरों के काम में व्यस्त रहते हैं, वे अक्सर मानसिक तनाव और उलझन का सामना करते हैं। मनुष्य जो सच्चे दिल से दान करता है, वह उसे हाथों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से करता है। और जो शब्दों से कहना चाहता है, उसे कभी मौन रहकर समझाना भी ज्यादा प्रभावी होता है। जीवन में जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, वहां समय और ऊर्जा लगाने की बजाय हमें उस पर धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समय से पहले या भाग्य से अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन उसे जो भी प्राप्ति हो, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है और अपने हृदय से भगवान में विश्वास रखता है, भगवान उसे न केवल उसकी आवश्यकता की चीजें प्रदान करते हैं, बल्कि जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करते हैं। इसलिए हमारे बुरे वक्त में हमें भगवान पर अडिग विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें हर संकट से उबार सकते हैं। हमें अपने हृदय में इस विश्वास को गहराई से बैठा लेना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह शिक्षा दी है कि चाहे जितना भी बुरा वक्त क्यों न आ जाए, हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमें धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का नियम है कि जो दुख आएगा वह हमें झेलना ही होगा। रोने या चिंता करने से कोई समाधान नहीं मिलता, इसके बजाय दुख और बढ़ता है। इसलिए हमें अपने कष्टों का सामना मजबूती से करना चाहिए। अगर जीवन में आपको अपनी पहचान बनानी है और कुछ नया करना है, तो क्रांतिकारी कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। हमें खुद में बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि हम अपनी दिशा सही कर सकें और समाज के बारे में ज्यादा सोचे बिना अपने कार्यों में लग जाएं। जीवन में सच्चे मित्रों का महत्व बहुत अधिक है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कठिन समय में उनका साथ दिया था, उसी तरह हमें भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो हमारी मुश्किलों में हमारा सहारा बने, क्योंकि वे ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। जीवन में जीत और हार एक साथ चलते हैं, लेकिन सफलता वही प्राप्त करता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और निरंतर आगे बढ़ता है। हार से निराश होना कोई हल नहीं है। सफलता के लिए एक सही रणनीति की आवश्यकता होती है। बिना रणनीति के हम किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं हो सकते। जैसा पांडवों ने श्री कृष्ण की बनाई रणनीति को अपनाया और कौरवों के खिलाफ युद्ध जीता, वैसे ही हमें भी अपनी जीवन की रणनीति तय करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता, तो भगवान उसे पुनः शुद्ध श्रीमंतों के घर जन्म देकर उसकी अधूरी साधना को पूरा कराते हैं। इस संसार का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। भगवान ही समग्र संसार के महाकारण हैं। जैसे मोती एक धागे में पिरोए जाते हैं, वैसे ही यह सारा ब्रह्मांड भगवान में समाहित है। यह संसार भगवान से उत्पन्न होता है
भगवान में स्थित रहता है और अंत में भगवान में लीन हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान के अलावा इस संसार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भगवान की माया को पार करना असंभव है, क्योंकि यह माया सत, रज और तम गुणों से युक्त है। लोग भगवान की इस माया में बंधे रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा से छुटकारा नहीं पा सकते। वे कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी अज्ञानी, कभी निर्बल और कभी बलवान महसूस करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में समर्पित हो जाता है, वह इस माया को आसानी से पार कर जाता है, क्योंकि उसकी पूरी दृष्टि भगवान की तरफ होती है। वह भगवान के अलावा किसी और चीज में नहीं फंसता। हे अर्जुन, जो लोग पवित्र और सत्कर्म करने में संलग्न रहते हैं, वे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जो मेरी स्मृति में रहते हुए मुझे सच्चे हृदय से पुकारते हैं। पहला है अर्थ भक्त, जो कठिनाई से बाहर निकलने के लिए केवल भगवान को ही अपने मददगार के रूप में मानते हैं। दूसरा है अर्थार्थी भक्त, जो समृद्धि और धन की कामना रखते हैं, लेकिन इस उद्देश्य के लिए भगवान के अतिरिक्त किसी और से सहायता नहीं लेते। तीसरा है जिज्ञासु भक्त, जो सिर्फ मुझे जानने की तीव्र इच्छा रखते हैं। और चौथा है ज्ञानी भक्त, जो मुझे न केवल समझते हैं, बल्कि ज्ञान के साथ मेरी दिव्यता को पहचानते हैं। आइए हम इसे और गहराई से समझते हैं। अर्थ भक्त वह होते हैं जो जीवन में आने वाली हर प्रकार की विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए भगवान का ही आह्वान करते हैं। संकटों से उबरने के लिए उन्हें किसी और का सहारा नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए द्रौपदी और गजेंद्र के किस्से को समझ सकते हैं। द्रौपदी जब चीरहरण के समय स्वयं को असहाय और अपमानित महसूस कर रही थी, तब तक वह भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी से भी सहायता प्राप्त नहीं करना चाहती थी। जब तक उसने अपने आत्मविश्वास को भगवान में केंद्रित नहीं किया, तब तक वह निरंतर पीड़ा भोग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने सभी सांसारिक उपायों को छोड़कर शुद्ध भाव से भगवान को पुकारा, प्रभु ने तुरंत उसकी लाज बचाई। इसी तरह गजेंद्र भी जब तक हाथियों और अपनी ताकत का सहारा लेता रहा, तब तक वह दुख ही भोगता रहा। लेकिन जब उसने सच्चे हृदय से भगवान का नाम लिया, तब भगवान ने आकर उसे संकट से उबारा और उसका उद्धार किया। अब बात करते हैं अर्थार्थी भक्त की। ये वह भक्त होते हैं जो सुख सुविधाओं और संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान से ही आशा रखते हैं। वे समझते हैं कि सभी भौतिक सुख भगवान के ही आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं और किसी और से नहीं। एक आदर्श उदाहरण हमें उत्तरा की पत्नी के रूप में मिलता है, जो अपने गर्भ में आ रही आफत से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य के पास नहीं गई। जब अश्वत्थामा का आग लगा हुआ शस्त्र उसके गर्भ की ओर बढ़ रहा था, तो उसने सीधे भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उसकी पुकार सुनी और तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके होने वाले संतान परीक्षित की रक्षा की। यह घटना यह सिद्ध करती है कि जब हम भगवान पर निर्भर होते हैं, तो वह हमें हर मुश्किल से उबारते हैं। इसके बाद आता है जिज्ञासु भक्त। यह वे भक्त होते हैं जिनकी दिल में भगवान को जानने और उनसे सच्ची भक्ति पाने की गहरी इच्छा होती है। जिज्ञासु भक्त हमेशा अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए भगवान से दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उद्धव जी का उदाहरण लें, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से महान ज्ञान प्राप्त किया था, जिसे आज हम उद्धव गीता के रूप में जानते हैं। भगवान ने उन्हें भक्ति, ज्ञान और जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया। ऐसे भक्त जीवन में अपने मार्गदर्शन के रूप में भगवान के ज्ञान को अपनाते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। सभी प्रकार के भक्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे भगवान के साथ अपने संबंध को बनाए रखते हैं, चाहे वह सुख संपत्ति की कामना हो, दुखों से मुक्ति की उम्मीद हो या भगवान के साथ दिव्य संपर्क स्थापित करने की इच्छा हो। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, हमें केवल भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन के सभी संकटों का समाधान है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान के परम भक्तों में ज्ञानी भक्तों का स्थान सर्वोत्तम है। वे भक्त जो भगवान के प्रेम में पूरी तरह डूबे रहते हैं, उनके मन में कोई भी व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती। उनकी आत्मा बस एक ही प्रेम में बंधी रहती है। ऐसे भक्त केवल भगवान के प्रेम में आनंदित रहते हैं। प्रेम में डूबे ऐसे भक्तों में गोपियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। गोपियों ने अपने सभी सुखों का त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के सुख को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख माना था।
इस प्रकार ज्ञानी भक्त कोई मटेरियलिस्टिक सुख या लाभ नहीं चाहते, वे बस भगवान के प्रेम में मग्न रहते हैं और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग जो गलत काम करते हैं वे जीवन में सुख और समृद्धि से भरे रहते हैं, जबकि जो लोग सही काम करते हैं वे दुख और अपमान का सामना करते हैं। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। हम अक्सर यह देखते हैं कि नेक इंसान हमेशा परेशान रहते हैं, जबकि जो बुरे कर्म करते हैं वे खुशहाल जीवन जीते हैं। यही विचार उनके मन में आता है कि अब अच्छाई का कोई मूल्य नहीं रह गया। यदि आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया हो तो आज हम इसका उत्तर जानेंगे जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। यह उत्तर श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को दिए थे जब अर्जुन के मन में कोई उलझन होती थी। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए और कहा कि उनका मन बहुत उलझन में है और वे इसका समाधान केवल भगवान से ही प्राप्त करना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, यह बताइए कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे परेशान क्यों रहते हैं, जबकि जो बुरे कर्म करते हैं वे खुशहाल और संपन्न क्यों दिखाई देते हैं? अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने हंसी के साथ कहा, हे अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। जो तुम महसूस करते हो वह हमेशा सच्चाई नहीं होता। अज्ञानता के कारण मनुष्य सत्य को समझने में विफल रहता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। जब तुम उसे सुनोगे तो तुम्हारे सभी सवालों का समाधान हो जाएगा। इस कथा से तुम समझ सकोगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का अवसर देती है। अब यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसने धर्म की राह चुनी है या अधर्म की। यह कथा और भगवान श्री कृष्ण के शब्द हमें यह समझाने के लिए हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे खुद के कर्मों का परिणाम होता है। भगवान हमें अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि अंत में हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने योग्य माना है। कथा की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक नगर में दो लोग रहते थे, एक व्यापारी और दूसरा व्यक्ति जो जीवन में पूरी तरह से धर्म से विमुख था। व्यापारी का जीवन भगवान के प्रति अडिग श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ था। वह हर दिन पूजा पाठ करता था, मंदिर जाता था और दान करता था। उसकी आस्था बहुत गहरी थी, वह अपनी रोज की पूजा में रत रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति था जो केवल मंदिर जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने का काम करता था। वह धर्म और दान से दूर था और उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। समय बीतते गए और एक दिन बहुत जोरदार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसने सोचा, यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पुजारी की नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुराया। उसी वक्त वह व्यापारी भी मंदिर में पूजा करने आ गया, लेकिन उसे देखकर पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां जमा हुए लोग उसे पकड़कर बहुत मारे। वह किसी तरह बचते बचते मंदिर से बाहर निकला, लेकिन उसका दुर्भाग्य वहीं खत्म नहीं हुआ। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकराकर वह घायल हो गया। लंगड़ा कर घर लौटते हुए रास्ते में उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उस व्यक्ति ने खुशी से कहा, आज तो किस्मत ने साथ दिया, एक साथ इतना धन मिल गया। यह सुनकर व्यापारी को बहुत बुरा लगा और उसने तुरंत अपने घर से भगवान की सभी तस्वीरों को निकाल दिया। वह गहरे आक्रोश में था। कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। जब दोनों यमराज के दरबार में पहुंचे तो व्यापारी ने देखा कि वही चोर व्यक्ति भी वहां खड़ा था। वह गुस्से से भर गया और यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता रहा, दान पुण्य में विश्वास करता था, फिर भी मुझे जीवन में केवल अपमान और दर्द ही मिला, और ये व्यक्ति जिसने बुरे कर्म किए वह यहाँ धन और सुख के साथ क्यों खड़ा है? यमराज ने उसे शांति से समझाया, पुत्र, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जिस दिन तुम गाड़ी से टकराए थे वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मौत केवल एक मामूली चोट में बदल गई। यही तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल था।
और इस व्यक्ति के बारे में तुम्हें जानकर दुख हुआ होगा, लेकिन यह समझो कि इसके भाग्य में राजयोग था, परंतु इसके कुकर्मों और अधर्म के कारण वह भाग्य अब केवल एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, क्या तुम्हें अब तुम्हारे सवाल का उत्तर मिल गया है? यह सोचना कि भगवान हमारे अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। भगवान हमें कब, क्या और कैसे देते हैं, यह हम नहीं समझ पाते, लेकिन यह सच है कि अगर हम अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। इसलिए कभी भी अपने अच्छे कर्मों को छोड़ना मत, क्योंकि उनका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाकर यह सिद्ध कर दिया कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, भले ही हमें तुरंत उसका परिणाम न दिखाई दे। जो व्यक्ति अपने कर्मों से सही दिशा में चलता है, उसे अंततः भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मनुष्य का यह परम कर्तव्य है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी का भी किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो व्यक्ति अच्छे कार्यों में लगा रहता है, उसका अंत कभी बुरा नहीं हो सकता, उसे हमेशा अच्छे परिणाम ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें जीवन में निडर और शुद्ध रहकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन का वास्तविक सुख तब मिलता है जब हम उदार और सहृदय बनकर किसी पर क्रोध न करें, किसी का अहित न सोचें और सभी के साथ प्रेम और सद्भाव से पेश आएं। कर्मों का नियम यही है कि हर घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम कभी एक जैसे नहीं होते। यह इस पर निर्भर करता है कि हम कर्म को किस दृष्टिकोण से करते हैं। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही आत्मज्ञान हमारे भीतर के सभी द्वैत कार्यों को नष्ट कर हमें शांति की प्राप्ति कराता है। हमें भगवान पर विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह करना चाहिए जो हवा में उछालने पर डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। भगवान पर इस तरह का विश्वास रखो कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान के हाथों में सौंप देना। इस संसार में कर्मों के फल को प्राप्त करने के इच्छुक लोग अक्सर देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कर्मों के सही परिणाम जल्दी प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का निर्माण गुण और कर्मों के आधार पर किया गया है। मैं, भगवान, इस सृष्टि और संसार का रचयिता हूं, लेकिन तुम मुझे अविनाशी परमेश्वर के रूप में जानो, क्योंकि कर्मों के परिणाम में कोई भी मुझे नहीं बांध सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, लेकिन